लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज करने के लिए इस समय हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली पहुंची हुई है और रायबरेली में हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार की जो रायबरेली की जनता का मूड है वो गांधी परिवार के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी यहाँ पे नॉमिनेशन कर चुके हैं और उनका दावा है कि इस बार जो जनता है वो लोकल प्रत्याशी को जो है अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन क्या है ज़मीनी हकीकत, जनता की क्या राय है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या है रायबरेली की जनता का मूड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला भाती है। भोला जी, क्या है इस बार रायबरेली की जनता का मूड? रायबरेली का जनता का मूड तो हर बार से ज़्यादा अब की बदला हुआ है। यहाँ की जनता अब बिल्कुल राहुल गांधी के पक्ष में बिल्कुल पूरी तरह से आ चुकी है और राहुल गांधी को इतना चाहती है, वो अपना एक घर एक परिवार यहाँ का समझती है और गांधी परिवार को बिल्कुल अपना जैसा भाई बहन प्रियंका को समझती है। और राहुल गांधी जी अब की बार यहाँ से नामांकन दाखिल किए हैं और राहुल गांधी को मैं भारी मतों से लगभग 4-5 लाखों से उनको यहाँ से विजयी बना के हम लोग भेजेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि अब की बार जो है जी समीकरण बदला हुआ है रायबरेली का और अब की बार रायबरेली की जो जनता है वो लोकल यानी कि मुझे अपना आशीर्वाद देगी। लोकल को तो बिल्कुल यहाँ की जनता नहीं चुनना चाह रही है, इसलिए लोकल का जब यहाँ सांसद बन जाएगा तो यहाँ वो अपना वर्चस्व अपनी गुंडाई बिल्कुल दिखाता रहेगा। इसीलिए हम लोग लोकल का सांसद नहीं चुनना चाह रहे हैं। आदमी है दिनेश प्रताप सिंह, जो कि राहुल प्रताप सिंह जो भी है धरातल पे अभी तक वो हमें बखूबी अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि अगर वो एमएलसी भी यहाँ के हैं और उनके ये यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके वो प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन उनको धरातल पर मैं रायबरेली की जनता से पूछ लो, जाकर हमसे भी पूछ लो, आप पूछ भी रहे हैं। यहाँ पे आप केवल रोड का निरीक्षण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप या मेरे साथ चल के राजकीय कॉलोनी बगल में पड़ती है, जहाँ पे डीएम को छोड़कर सारे जिले के आला अधिकारी जाते हैं, लेकिन कोई भी विकास, वहाँ की गड्ढा मुक्त सड़कें जो कहते हैं सरकार, गड्ढा युक्त हो गई हैं वहाँ की सड़कें। लेकिन जैसे कि आप बोले कि यहाँ के सड़कें का हाल जो है बुरा है जी, और लंबे समय से गांधी परिवार की ये सीट रही है, यहाँ पे सोनिया गांधी सांसद है, लंबे समय से कांग्रेस गढ़। तो क्या कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ रायबरेली के लिए क्या किया? रायबरेली के लिए तो कांग्रेस ने जो भी किया है वो पूरे प्रदेश पूरे भारत में नहीं किया है। उंगलियों पे कुछ गिनाना चाहे तो? अंगुलियों पे बिल्कुल गिनाना चाहे। आप जहाँ खड़े हैं ये डिग्री कॉलेज, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहा के नाम से जाना जाता है, जो भी गांधी परिवार का है। ये बगल में आपके फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज है और यहाँ पर पूरे रायबरेली में सबसे जाना माना रेल कोच कारखाना है, जो यहाँ पर राहुल गांधी के परिवार से जो उनकी माँ सोनिया गांधी है उनकी देन है। और बगल में मुंशीगंज पड़ता है जहाँ एम्स बना हुआ है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी जो भी समस्याएं रहती हैं एम्स में जाकर डॉक्टरों के माध्यम से अपनी दवा दरमद कराते रहते हैं। और बगल में फूसरगंज पड़ता है जहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट दिया है, जाना माना और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। राहुल गांधी परिवार की ही देन है और जो भी कुछ है वो उनकी ही देन यहाँ पे है। क्या नाम है दादा आपका? तो बताए तो अमीन नाम। अमीन नाम। अमीन जी, ये बताइए कि किस बार रायबरेली की जनता का क्या मूड है? बस ये राहुल गांधी जीतेंगे बस। तो सामने वाला भी प्रत्याशी जो कह रहा है कि हम लोकल है, अरे अब उनका कहूँ पता ना चली भैया। तो उसका तो वो भी तो यही कह रहा है कि गांधी परिवार के लोग आते हैं या नॉमिनेशन करते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं दिल्ली, फिर झांकने नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा इस बार? राहुल जी का। अमेठी से वो लड़ते थे, अब अमेठी छोड़ दिए। वह उनका ले जाऊँ अब की लड़ रहे हैं कुशोरी लाल, वह हूँ से जीती है। बहुत बढ़िया आदमी। तो मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है डबल इंजन की सरकार, तो रायबरेली में डबल इंजन की सरकार का असर नहीं होगा? कुछ नहीं, कुछ असर नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? एपी। ये बताइए भाई साहब कि रायबरेली की जनता का क्या है मूड? इस बार मूड है कांग्रेस में जाएगा, राहुल गांधी को जिताएंगे। राहुल गांधी क्यों? जो सामने वाला प्रत्याशी है, प्रत्याशी दरअसल ऐसा है ना कि वो जो है मंत्री भी हैं
और लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भी लड़ा है और 3,64,000 वोट के आसपास पाया है। लेकिन जो है राहुल गांधी को इसलिए जिताएंगे, ये पीएम कैंडिडेट है। अच्छा, पीएम कैंडिडेट। हाँ, पीएम कैंडिडेट है और इंडिया की लगभग सीटें खूब जीत के आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की सीटें जो है काफ़ी मात्रा में जीत के आ रही। इससे जो है प्रधानमंत्री जी और योगी जी में, अमित शाह जी में ज़रा से वो है बहुचक्कापन है कि हाँ, जैसे 19 में था, 14 में था, वो इस समय नहीं दिख रहा है कि एकदम फ्रेश हो। चेहरे में जो है वो आ गए असरात उसके कि हम जो है जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और लोग बड़े बड़े गणतकों ने देखा है जो, तो अब जो है। और सबसे बड़ी बात जो है रोजगार वाली है। रोजगार से युवा जो है 20 लाख युवा 2 करोड़ का वादा किया था पर साल, 2 करोड़। अगर 10 साल में देते तो 10 दून 20 करोड़ हो जाते, 10 दिन 20 करोड़ हो जाते। 20 करोड़ युवा नौकरी, उसके बोझ के तले ये दब जाएंगे अब। हाँ, जिधर जवानी चली है उधर जमाना चला है। प्रजातंत्र राज है, इसमें युवाओं को नौकरी चाहिए। 20 साल बच्चे को अपने पढ़ाता है उसका पिता, वो आप 4 साल की अग्निवीर दे रहे हैं, क्या होगा इसमें? 20 साल बच्चे को पढ़ाता है, 5 साल की उम्र से लेके वो 20 साल तक का पढ़ाता है। 22 साल में सोचता है कि मेरा बच्चा कुछ होगा, जो दुनिया का एक रिकॉर्ड रहा है। और वो बच्चा अगर देखे किसी चीज़ में फेल हो जाए तो वो क्या टिकिया पकौड़ी बेचेगा, चाय बेचेगा? भाई किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, तो क्या पकौड़ी चाय बेचेगा? आप राहुल गांधी की बात करें और रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी अमेठी भी छोड़ दिए, पिछली बार हारे लेकिन अमेठी फिर नहीं लड़े। देखिए, अमेठी उन्होंने अपने जो है प्रतिनिधि को भेज दिया, अपनी माँ के प्रतिनिधि को, उसको जिता देंगे। उन्होंने वहाँ मुनासिब नहीं समझा, यहाँ सीट थी, माँ ने कहा यहाँ से लड़ो, उन्होंने माँ के कर्तव्य को पालन दिया, उसकी बढ़ोतरी दी, यहाँ रायबरेली आ गए। हाँ, अच्छा ठीक है, रायबरेली से लड़े आप लोग का ये लग रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों पर यह कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो मंगलसूत्र जो और मुसलमान, इसको लेकर के टिप्पणी की आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? इस पे ये कहना है कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी, इतनी बड़ी गर्मा के मालिक, उनको ऐसी बात करने नहीं चाहिए। वो तो चुनाव इस तरह का लड़ रहे हैं जैसे मालूम देते बहुत छोटा चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ग्राम प्रधानी वगैरह का। प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है, इस तरह की बात नहीं। वो 2 चीज़ पे बात करे खाली कि हम रोज़गार देंगे और रोज़गार को पालन करेंगे, सड़कें देंगे, देखिए इधर महंगाई कम करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, इस तरह की बात करना चाहिए। मेरे समझ से ये मुनासिब नहीं है कि मंगलसूत्र या इस तरह की दीवार की जांच होगी या ये होगी या फला को दे दिया जाएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या करें? मंगलसूत्र का समझ में नहीं, बाहर है। पीएम ने मुसलमानों को लेकर के भी कहा है कि देश की वो विपक्षी पार्टियां जो है वो आपकी संपत्ति लेकर किसी एक विशेष समुदाय को आरक्षण दे देगी, ऐसा कुछ करेगी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इस सरकार में डबल इंजन की सरकार है, कैसा महसूस हो रहा, कैसा काम करेगी? काम सही नहीं कर रही, योगी सही काम नहीं कर रहे या पीछे मोहल्ले में चले जाओ, देख जाओ, आज तक रास्ता नहीं बना। अच्छा, कानून व्यवस्था देर नहीं हुआ, पीछे बन गए, आज तक पूरा समझ लो कि कानून व्यवस्था की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में अब क्राइम खत्म हो गया। कानून व्यवस्था कैसी है रायबरेली? कुछ नहीं, जैसे पहले रहा बहनों। क्या कानून में अब अपराध में कमी नहीं आई है रायबरेली में? और यहाँ कहाँ माफिया की भैया अपराधी कहिया को माफिया बैठे, विधायक जी रहे वो खत्म हो गए और यहाँ कोनो माफिया नहीं बचा। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पे? काम जो है, दरअसल जो सरकारी उनका तंत्र है वो उतने काम कर रहे हैं, लेकिन जो बढ़ोतरी का काम करना चाहिए, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे और बड़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ लेके आते हैं तो इस पे काम होता। मेन चीज़ आप जो हो, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग ये जानते हो कि किसी आदमी का मेन फोकस रोज़गार है और रोज़गार नहीं मिलेगा तो महंगाई चरम पे जाएगी। अब उनके अडानी वगैरह दोस्त हैं बाकौल, जैसे हमने पढ़ा कि 16 लाख करोड़ उनका माफ़ कर दिया। 16 लाख करोड़ उनका माफ़ कर दिया। अगर उसी से पैसे से अगर फैक्ट्री लगा देते या उन्हीं से कह देते कि ये करिए, तो कम से कम 5 लाख लोग, जो 5 से 10 लाख लोग नौकरी करते हैं, तो 5-10 लाख के लोग का नौकरी करने का मतलब 1 करोड़ परिवार पड़ते पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा ना करना, तो इसे जान लीजिए कि इन्होंने 10 साल बस चलाया कि अब मेरे बाद कोई बनना नहीं है, जैसे तैसे कर दिया। किसानों को जहाँ कर दिया उनको जहाँ कर दिया, और जो अच्छे आदमी थे उनको टिकट काट दिया, इनको दे दिया, जो चाहा किया। तो क्या लग रहा है इस बार? भाई लगभग जनता ने मन बना लिया।
और जनता जिधर मन बना लेगी तो भी वो जाए जो है वो ना मेरे कहने से न तुम्हारे कहने से, जनता का एक मन बन चुका है कि अब इनको हटाना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गोविंद गुप्ता और मैं लालगंज बैसवाड़ा का रहने वाला हूं और यहाँ पे मैं अंडा रोल का ठेला लगाता हूं। गोविंद जी, क्या माहौल है चुनाव को लेकर के रायबरेली में? रायबरेली में चुनाव को लेकर के ये माहौल है कि यहाँ से रायबरेली में हमेशा कांग्रेस रही है और वही रहेगी। क्यों बदला? जनता बदलने के मूड में नहीं है? जनता नहीं बदलेगी क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, इसलिए नहीं बदलेगी जो है क्योंकि जो युवाओं की नौकरी है, ठीक, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब बढ़ती ही जा रही है। इसमें कोई जो है मतलब अमन कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस हमेशा शुरुआत से रही है और उसने जो कार्यकाल किया है वो अच्छा किया है और उसी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी रहे हैं और वही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ आपके यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि गांधी परिवार को इस बार यहाँ की जनता नहीं चुनेगी क्योंकि वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ तो जनता मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह ने किया क्या है? उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो भी कार्यकाल हुआ है जो है वो कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। कुछ अच्छा भी हुआ है या कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनकी सरकार जब तक रही है तब तक अच्छी ही रही है। हाँ, रायबरेली से वो रहेंगी, कांग्रेस रहेगी और वही हमेशा रहेगी। अब हम चाय की दुकान पर चलते हैं क्योंकि किसी भी शहर में अगर चुनाव का मूड जानना हो तो चाय की टपरी से बेहतर जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। जो एक चुनाव का माहौल होता है वो अगर आपको असली उसकी नब्ज़ टटोलनी हो तो सबसे पहले चाय की दुकान पर पहुँचना चाहिए। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मिराज। मिराज जी, ये बताइए रायबरेली में इस बार चुनाव का क्या मूड है? अरे ठीक है बड़े भाई। माहौल तो ऐसा ही चल रहा है। राहुल गांधी ने नॉमिनेशन कर दिया है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? अरे अब इस समय तो कांग्रेस का गढ़ी है, कांग्रेस ही निकलने की उम्मीद है। अच्छा, लेकिन यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी तो करें इस बार गढ़ खत्म हो जाएगा, किला ढह जाएगा। वो तो समय बताएगा। वो करें लोकल, हमें गांधी परिवार के लोग आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं लेकिन रेख देख तो होती ही है। क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, ये बताइए रायबरेली का इस बार क्या चुनावी मूड है? जनता किसको पसंद कर रही है? एक तरफा वोट पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि ये रायबरेली का गढ़ था और है और रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि तो डबल इंजन के साथ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री के लगातार विकास की योजनाएं दे रहे हैं प्रदेश सरकार, तो डबल इंजन के कार्यों का यहाँ पे कोई असर नहीं रहा है? कोई असर नहीं हुआ। यहाँ जो भी किया सोनिया गांधी ने किया। आज एम्स यहाँ पे है और आपका रेल कोच है, FDDI है, निफ्ट है, कई चीज़ें जो दिया है सोनिया गांधी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। अभी हम यहाँ के लोकल प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से भी बात की है, वो करे इस बार जनता बदलने के मूड में है। पिछली बार भी इन्हें प्रयास किया था, अब की भी करके देख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक तरफा, क्योंकि प्रियंका और राहुल से एक यहाँ का घरेलू लगाव है आदमियों का। अब घरेलू लगाव की बात की है, अमेठी से भी सांसद रह चुके हैं। पिछली बार 2019 जब राहुल गांधी वहाँ से हारे, उसके बाद वो वहाँ गए नहीं। अब की बार यहाँ रायबरेली आ गए और वायनाड से लड़ रहे हैं। रायबरेली तो आना था क्योंकि प्रियंका जी को आना था या तो राहुल जी को आना था, क्योंकि उनका घर है, घर में एक कैंडिडेट होना चाहिए। अब वहाँ से क्यों नहीं लड़े ये तो मैं नहीं बता सकता, पर रायबरेली से तो एक आदमी को लड़ना था। चलिए, आप राजनीति पे थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं हमको, बातें बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर विपक्षियों की सरकार आ जाती है तो औरतों का मंगलसूत्र तक जो है उस पर खतरा रहेगा और आपकी संपत्तियों पर भी एक विशेष समुदाय को लेकर ये लोग बांट देंगे। क्या उस बयान पे क्या कहेंगे? इस पर तो अभी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसके पहले जब 2014 के पहले कांग्रेस की UPA की गवर्नमेंट थी तो कभी मंगलसूत्र को लेकर, महिलाओं के मंगलसूत्र या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसा घटना हुआ? नहीं। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अब वो तो भाई अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये ठीक है। चलिए, अब रायबरेली की बात होगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार से तो आम आदमी परेशान है ही है। आपका पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, काफ़ी चीज़ अगर आप देखें तो सरकार काम सही नहीं कर रही है। तो हमने रायबरेली की जनता से यहाँ की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की कि आखिर रायबरेली की जनता इस बार लोकसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद किसे देती है। सहयोगी पिंटू के साथ सौरभ श्रीवास्तव,